नमस्कार, सोहम के सारे व्यूअर्स का स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है ग्रह परिक्रमा। मैं आपकी अपनी होस्ट मेधा अंतरणी और आपके साथ स्वागत करती हूँ स्टूडियो में उपस्थित विष्णु मोदी जी का भी। विष्णु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मेधा जी। तो हमारे दर्शकों को बता दूं कि बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आजकल हमें जानने को मिलती है साढ़े साती को लेके। खासकर आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है साढ़े साती और राशियों के बारे में। पर उसके पहले मैं बता दूं कि आप लोगों ने हमसे बहुत सारे सवालात किए हैं, खास करके अपनी कुंडली को बनाने के लिए भी आपने पूछा है। तो बता दूं कि सोहम कुंडली आप अपनी लैंग्वेज में हमसे बनवा सकते हैं। विष्णु जी से धीरे धीरे सीखते सीखते हमने इतना तो ज़रूर जाना कि ज्योतिष हमारे जीवन में बहुत ही अहम हिस्सा, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसका सहारा हम लेते हैं तो जीवन से बहुत सारी मुसीबतों का सामना हम डट के कर सकते हैं। तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। आपकी कुंडली भी आप बना सकते हैं, या आपके घर का वास्तु, आपकी ऑफिस का वास्तु, या आपकी शॉप या फैक्ट्री, आपका बिजनेस प्रीमाइसेस, आप जहाँ भी काम करते हैं उसका वास्तु भी ज़रा सा आप ठीक कर दें तो भी आपके जीवन में मंगल और शुभ कार्य ही होंगे। इस सारी बातों की चर्चा तो करते ही हैं, पर चलिए काम की बात करते हैं साढ़े साती के बारे में। जी हाँ, बात चल रही थी राशियों पर जब साढ़े साती लगती है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। आज की राशि है मकर राशि। दर्शकों नमस्कार सभी का, और आपका मैं स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम गृह परिक्रमा में। मैं बात कर रहा हूं साढ़े सातियों के बारे में। तो सबसे पहले दर्शकों मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मुझे बहुत फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मुझे बहुत ईमेल्स आ रहे हैं, बाहर के देश वाले भी मुझे फ़ोन कर रहे हैं, हमारे एनआई दर्शक जो वहाँ से भी मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए हैं। वो ये कार्यक्रम रोज़ देख रहे हैं, और ये साढ़े साती का जो सब्जेक्ट मैं आपको जो बता रहा हूँ ये उनको बहुत, आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और आपको इससे आपको काफ़ी ज्ञान मिल रहा है, काफ़ी आपको नॉलेज मिल रहा है। और कितनों ने मुझे फ़ोन किया है, वो मेरे बताए हुए उपाय को भी उन्होंने शुरू कर दिया है। वो पेंडेंट्स मंगा रहे हैं, वास्तु के प्रोडक्ट्स आप मंगा रहे हो, और ये आप जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको लगातार आप करते जा रहे हैं, और आपके जीवन में लक्ष्मी जी का वास होता जा रहा है। लेडीज़ वर्क मुझे बहुत फ़ोन कर रही हैं, उन्हें नवग्रह का चार्ट मुझसे मंगवा रही हैं, और वो अपने ज़िंदगी को संवार रही हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप बराबर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और ये बात एकदम निश्चय हो चुकी है कि आपने ठान ली है कि आपके ज़िंदगी को संवारना है, ज्योतिष का हेल्प लेना चाहिए और वास्तु कराना चाहिए, इससे अपनी ज़िंदगी संवर जाती है। मैं आज बात करूँगा मकर राशि के बारे में। तो जिसकी मकर राशि है, आप अपने साढ़े साती के बारे में ध्यान से सुनिए। आपको अगर पता चल जाता है कि साढ़े साती अब शुरू होने वाली हैं तो इसका उपाय आप पहले से कर लें। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप बहुत बड़ी विपत्ति से आप बच जाते हैं। आप अपने सिचुएशन को ध्यान से सुनिए। आप जब आपको साढ़े साती शुरू हो जाती है तो ये देखा गया है कि आप अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं, आप एकदम से बेकाबू हो जाते हैं, तीखे शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप सभी लोगों से रिलेशन ख़राब कर लेते हैं। तो आप ऐसा न करें। आपके नाम के ऊपर कलंक लग सकता है, आपके सारे कार्यों में विघ्न आ सकती है, और आप बहुत बड़ी विपत्ति में आ सकते हैं। आज रिलेशन से काम होता है। आपको अगर आप सबसे रिलेशन ख़राब कर लेंगे तो कोई भी आपको मदद नहीं करेगा। अगर आप तीखा बोलेंगे तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा। आप ऐसा न करें, मीठा बोलें और सबसे रिलेशन बनाएं, और साढ़े साती में इसका आप उपाय करें। जी। आप अपने एनिमीज़ आप बहुत ज़्यादा बना लेते हैं। साढ़े साती जब होती है आपके दुश्मन बहुत हो जाते हैं, शत्रु बहुत हो जाते हैं। तो आप इसका उपाय करें, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत बड़ी तकलीफ आ सकती है। वो तो नेचुरली विष्णु जी होना ही है, क्योंकि जिस प्रकार आपने बताया कि ये तकलीफ से घिर जाते हैं तो अपनी जबान पे काबू नहीं रख पाते हैं। शायद तीखा बोले की वजह से अपने आप एनिमीज खुद ही क्रिएट कर लेते हो। एब्सोल्युटली, ये तीखा बोलते हैं तो ये खुद ही अपना दुश्मन तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल। और वो जो आगे चल के वो दुश्मन इनका बदला जरूर लेता है। बिल्कुल। आज वो, क्योंकि कोई इंटेंशन नहीं देखता, कोई ये नहीं देखता कि इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है। जब आदमी कुछ करता है तो रिएक्शन ही सब लोग देखते हैं, रीजन नहीं देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मेधा जी देखिए, आज हर इंसान मान चाहता है, बिल्कुल, आज रिस्पेक्ट चाहता है। तो ये जातक साढ़े साती में अपना बेकाबू खो देते हैं,
और कुछ ना कुछ गलत बोल देते हैं। हाँ, तो ये तो अच्छी होना बात ही नहीं है, जी, अच्छी बात नहीं है। तो वो इंसान वो इनसे बदला जरूर लेता है और कुछ ना कुछ तकलीफ देने की कोशिश करता है। मतलब ऐसे हो सकता है कि पास्ट में कुछ इन्होंने कुछ ऐसे कुछ कड़वी कुछ चीजें जी बोली हो, जी, तो इसका बदला इनको 7.5 में मिलता हो, जो Absolutely. दुश्मनावट हो, इनकी दुश्मनी जो हो Absolutely. वो अभी निकल रही हो। एब्सोल्युटली। ज्यादातर ये देखा गया कि कंपटीशन, बिजनेस कंपटीशन में बहुत देखा उसमें गया ज्यादा है। होता है, राइट। तो बिजनेस कंपटीशन ये कर नहीं पाते हैं और कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं। जी, जी। तो इनके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो इनको बिजनेस लॉस में करने की कोशिश और करते यही हैं। मौका है 7.5 में ही तो ये सब ये होता सब है। होता है, ये सब उग्रता आ जाती है 7.5 के अंदर। तो आप जातक को आप ध्यान दीजिए, लोगों से आप जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करेंगे आपके सारे कार्य होने लगेंगे। आप लोगों को परिवार में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आनी शुरू हो जाती है, परिवार से मदद नहीं मिलती है, आपके जो भाई बहन हैं उससे भी आपको मदद नहीं मिलती है। इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप लोगों को बाहर जाने का बहुत योग बनता है, ट्रैवलिंग का बहुत योग बनता है, परिवार से वियोग बनता है, आप परिवार से दूर चले जाते हैं, आपकी जाने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको जाना पड़ता है, फिर आप डिप्रेशन में आ जाते हैं और परिवार की चिंता बार बार करते रहते हैं। बच्चों की चिंता आपको बहुत लगी रहती है, उनको करियर की, उनके शादी की और उनकी एजुकेशन चिंता आपको बहुत लगी रहती है। लेकिन 7.5 में ऐसा हो जाता है कि आपका फाइनेंशियल लॉस बहुत हो जाता है, तो आपकी वजह से उनके करियर में भी चिंताजनक हो जाती है, वो अपना करियर नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ जाती है। इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करें। आपको आपके लाइफ में संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। आप जो भी कार्य करते हैं वो बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है और आपको उसका फल आपको नहीं मिलता है। और आप जो भी कार्य करते हैं उसका, आप जो मेहनत करते हैं उसका फल किसी और को मिलता है। इसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हो जाती है और आप एकदम से मायूस हो जाते हैं और आप नए कार्य करने से डरते हैं। तो आप चिंता न करें, आप 7.5 का उपाय करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ होगा। हमने देखा है कि 7.5 में आप गलत संगत में आ जाते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत गलत लोगों से बन जाते हैं, आप गलत चीज़ों से कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, कोई नशा करने लग जाते हैं। तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आपको 7.5 का उपाय करना चाहिए और ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके नाम के ऊपर कलंक लग जाता है और परिवारजनों से भी आपके रिलेशन टूट जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप उपाय करेंगे 7.5 के अंदर तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मकर राशि वाले 7.5 के अंदर आपको ये देखा गया है कि जितना आप कमाई करते हैं उतना ज़्यादा आप खर्च करते हैं, आप बेकार के खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं और आप अपने बाद में आप पछताते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप ध्यान दीजिए। 7.5 के अंदर ये भी देखा गया है कि आप लोगों को घातक एक्सीडेंट होता है, चलते फिरते आपको लग जाती है और आप कभी कभी ये भी देखा गया है कि आप हैंडीकैप की पोजीशन में भी आप आ जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करना है, इसका आपको ध्यान देना है, इसको आप लाइटली ना लें, इसका आप उपाय करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपकी हेल्थ दिन ब दिन बिगड़ती चली जाती है, आप बहुत वीक हो जाते हैं, आपका माइंड वीक हो जाता है, आप अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। तो ये 7.5 के अंदर बहुत होता है, इसका आप ध्यान दीजिए। आपको किसी न किसी वजह से खर्चे भी उत्पन्न हो जाते हैं। घर के अंदर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो आपको उसके खर्चे करने पड़ते हैं, आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाता है और आप बहुत बड़ी विपत्ति में आप आ जाते हैं। और आपकी खुद की भी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाती है। ये भी देखा गया है कि आपको भी हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, दवाई के खर्चे बहुत हो जाते हैं और आप बहुत बड़ी विपत्ति में आप आ जाते हैं। मतलब हर तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एक्सीडेंट प्रोन तो है ही, 7.5 में हो जाते हैं, साथ में दुश्मनी भी हो जाती है सबके साथ, या जैसे कि आपने बताया कि बीमारियां उनको भी होती है, साथ में फैमिली मेंबर्स को भी हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो हर तरफ से फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, सोशल प्रेस्टीज भी जा सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इनको। 7.5 में बहुत होता है, इसलिए तो लोग 7.5 से डरते हैं। बिल्कुल 7.5 सब जानते हैं 7.5 में क्या क्या होता है, इनको पता है और लोग वो देखते हैं कि दूसरों को भी देखते हैं, सोचते हैं कि कभी हम पे भी ये आएगी। जी, आपने देखा होगा कि एक इंसान के पास गाड़ी है,
बंगला है, जी। नाम है, शोहरत है, लेकिन जैसे ही साढ़े साथी शुरू हो जाती है ये सब चला जाता है। उदाहरण के तौर पर आप नज़र घुमाइए, आपको पता चलेगा वो लोग आपके आसपास ही हैं कि वो लोग क्या थे और अब आप क्या हैं, और फिर बाद में वापस वो स्थिति में आ जाते हैं क्योंकि वो साढ़े साथी का उपाय कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि साढ़े साथी के अंदर आपने खुद ने देखा है कि श्री राम जी को भी कितनी तकलीफ आई हैं और उन्हें कितने दुख सहे हैं, तो ये साढ़े साथी का टाइम उनके ऊपर भी चला है और आपने खुद ने देखा है कि किस किस तरह से वो गुजरे हैं। रावण से भी उनको टकराना पड़ा है, तो ये साढ़े साथी के वक्त उनका चल रहा था। तो ये हम आम इंसान पे कितना असर कर सकता है ये आप खुद समझ सकते हैं। और तो इसी जो पीरियड में कोई जो पेशेंस रखे या फिर ईश्वर में श्रद्धा रखे उपाय करता है जी, तो पूरा पार निकल जाता है। एब्सोल्युटली। ये अगर आप इसका उपाय करते हैं, इसको आप समझ लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। साढ़े साथी से आपको डरना नहीं है। साढ़े साथी के अंदर आपकी कुंडली में क्लिनजिंग का काम करती है। आपके कर्म जो आपने जो किए हैं ये वहाँ पे इसका क्लीन होता है। आपको मौका मिलता है कि आप भगवान की तरफ झुके, भगवान का आप पाठ पूजा करें, अपने कार्य को आप ठीक करें। इससे आपकी मनोबल ठीक होती है, आपके दिमाग का संतुलन ठीक होता है। तो आप इससे डरे नहीं, इससे आप इसे पॉजिटिव लीजिए। और आपको क्या करना है कि इसके आपको सिर्फ उपाय करना है, शनिदेव को प्रसन्न करना है। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आप बहुत बड़ी विपत्ति से आप बच जाते हैं। आप धार्मिक कार्य से आप बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, पाठ पूजा से आप दूर हो जाते हैं, आप मंदिर जाना बंद कर देते हैं। तो आप ये न करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोग जो नए प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो साढ़े साथी में आप न लें, नई फैक्ट्री आप न डालें, नया कार्य आप न करें। अगर आप करते हैं तो आपको बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। जी। जो पुरुष वर्ग हैं और लेडीज़ वर्ग हैं, आपको साढ़े साथी में उपाय करना चाहिए, नहीं तो आपके मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। चलिए, तो बात हो रही है मकर राशि और उन पे लगी साढ़े साथी की, आगे और भी जानेंगे पर छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बातें हो रही थी ब्रेक से पहले कि मकर राशि पे जब साढ़े साथी लगती है तो क्या होता है, इसके बारे में विष्णु जी आपने बहुत अच्छे से बताया ब्रेक से पहले कि साढ़े साथी है वो क्लिनजिंग का काम करती है। तो ये जनरल इफेक्ट था, सिचुएशनल इफेक्ट था। हेल्थ वाइज इन पे क्या गुजरती है? मकर राशि वाले, आप अपने हेल्थ के बारे में ध्यान से सुनिए। आपको पता है हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं और आप अपना रिस्पेक्ट खो देते हैं। तो आप अपना हेल्थ को सुधारें और अपने ज़िंदगी को संवारें। आपको स्टमक ऑपरेशन बहुत होता है। स्टमक के अंदर यानी पेट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं और सर्जरी भी देखा गया है। तो साढ़े साथी के अंदर आप ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। डाइट का आप ध्यान दीजिए, पानी को बॉयल पानी पीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खान पान में उनको बहुत ही एहतियात बरतनी है। जी जी, ये साढ़े साथी में इनको बहुत होता है। स्टमक में इन्फेक्शन होता है, स्टमक में अल्सर भी देखा गया है और स्टमक कैंसर भी इनको होता है। अच्छा, मतलब इतनी सीवियरिटी हो सकती है। जी जी, डिपेंडिंग ऑन आपके ग्रह किस प्रकार है। एब्सोल्युटली। तो आप चिंता न करें, आप मेडिकल भी करें, साथ साथ आप ज्योतिष का उपाय भी आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप लोगों को थायराइड बहुत ज़्यादा होती है, लेडीज़ वर्ग को ये बहुत ज़्यादा होती है। आपको हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका आप ध्यान देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अपना सॉल्ट इंटेक का ध्यान रखें और पानी आप ठीक से पिएं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है जिसे हम एलोपेशिया कहते हैं, तो साढ़े साथी में आप ध्यान दीजिए और अपने बालों का ध्यान रखें और इसका आप उपाय करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपको फ्रैक्चर्स बहुत होते हैं, सर्जरीज बहुत होती हैं। बोन्स के अंदर ये देखा गया है कि आपको बोन्स वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और मसल्स वीकनेस भी बहुत होती है। तो आप ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपको इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, सारे शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन देखा जाता है और एलर्जी बहुत होती है, तो इसका आप ध्यान दीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ़ आ सकती है।
आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। साढ़े साथी के अंदर सभी वर्ग को, सभी जातकों को डिप्रेशन बहुत आ जाता है, चिंताएं बहुत आ जाती हैं, आपकी नींद बहुत कम हो जाती है। तो आप चिंता न करें, आप डिप्रेशन से और मेंटल प्रॉब्लम से आप बचें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये बात ही हेल्थ वाइज मकर राशि पे जब साढ़े साथी लगती है तो क्या होता है, इसके बारे में विष्णु जी ने हमें बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स बताए हैं, पर बताते हैं साथ में कि चिंता की बात नहीं, क्योंकि इनके पास उपाय भी है। तो सबसे पहले हम उपाय नोट कर लेते हैं, ताकि जब भी साढ़े साथी हमें लगे तो इससे पहले भी और साढ़े साथी के दौरान भी उपाय को आजमा के साढ़े साथी के इफेक्ट थोड़े तो हम ज़रूर कम कर सके। मकर राशि वाले, आप अपना उपाय ध्यान से सुनिए। अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। उपाय एक सपोर्ट सिस्टम होता है, तो इसको आप करें और अपनी ज़िंदगी को संवारें। आपको सबसे पहले शनि देव की पूजा करनी है, उनकी उपासना करनी है और शनि देव को प्रसन्न करना है। आपको हनुमान जी की भी रोज़ पूजा करनी है और उनको तेल चढ़ाना है, और जितनी ज़्यादा आप उनको उनकी सेवा करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। आपको शिव जी की भी रोज़ पूजा करनी है, उनकी उपासना करनी है, क्योंकि शिव जी शनिदेव के गुरु हैं। तो अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं, शनिदेव बहुत खुश होते हैं और वो आपको अपना आशीर्वाद देने लग जाते हैं। तो साढ़े साथी के अंदर ये उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाती है और बहुत बड़ी तकलीफ से आप बच जाते हैं। साढ़े साथी के अंदर शनि मृत्युंजय का जप लगातार करते रहना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लेडीज़ वर्क अगर ये करती हैं, तो अगर आपको भी साढ़े साथी में अगर आप हैं तो अगर आप ये लगातार करती हैं, रोज़ करती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। साथ साथ में ये तीनों देवता की भी आपको पूजा करनी है जी। आपको नीलम पहनना चाहिए। नीलम शनिदेव जी को बहुत पसंद है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। आप अपने घर में घोड़े की नाल भी लगा सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें शनि देव को बहुत पसंद आती है और ये सब उनको रूल करता है। आप लोगों को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो आप साढ़े साथी से बच जाते हैं और लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। तो मकर राशि वाले, अगर आप 12, 13 और 14 मुखी का रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपके ज़िंदगी में बाहर आ जाती है और साढ़े साथी से आप बच जाते हैं। चलिए, तो साढ़े साथी से बचने का उपाय भी हमने देख लिया है। विष्णु जी, यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे आपने बताया कि जब साढ़े साथी लगती है तो जब हमें पता चलता है, ज्योतिष या हॉरोस्कोप अगर आपके पास है तो पहले ही पता लग जाता है कि साढ़े साथी हमारी लाइफ में कब कब आने वाली है। ये बात हो गई हमारी, पर जो छोटे बच्चे हैं उनको हम किस प्रकार साढ़े साथी के बारे में आगाह कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, इनके अभी कर्म भी वो ऐसे नहीं होते कि जिसकी वजह से उनको कोई पनिशमेंट मिले। आपने पहले ही एपिसोड में बताया था कि साढ़े साथी है आपके कर्म का लेखा जोखा है। एब्सोल्युटली। बच्चे होते हैं, तो इन पे साढ़े साथी कैसे इफेक्ट करती है? ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। मुझे जहाँ तक मुझे पूछते हैं, मेरा बच्चे साढ़े साथी में हैं, उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ उपाय बताइए। लेडीज़ लोगों के फ़ोन आता है कि भाई मैंने पता किया है कुंडली के अंदर मेरे बेटे की या मेरी बेटी की साढ़े साथी अभी शुरुआत होने वाली है। और बच्चे बहुत छोटे हैं। हम बड़े तो चलो समझ सकते हैं कि कोई हमारे बुरे या अच्छे कर्म किए हैं, इसकी हमें यहाँ पे भुगतान करनी पड़ेगी। पर बच्चे इतने मासूम होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, उनका तो अभी कर्म का चिट्ठा भी नहीं लिखा गया और साढ़े साथी में आ जाते हैं। आप एकदम सही पूछ रही हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। मकर राशि वाले, आप इसके बारे में आप ध्यान से सुनिए, और सभी राशि वाले इसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और ये आपके बच्चों के लिए है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास कुंडली है, कुंडली नहीं है तो उसको आप बनवाइए। अगर आप कुंडली आपके पास है और आपको पता चल जाता है कि मेरे बच्चे की साढ़े साथी कब शुरुआत हो रही है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसकी आप प्लानिंग कर सकते हैं, उसके बारे में आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, कितने साल तक क्या क्या उपाय करने हैं। अगर आप ये करते हैं तो आपका बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा हो जाता है। उसके ऊपर एक्सीडेंट नहीं होता है, सर्जरी नहीं होती है, और वो ज़िद्दी नहीं बनता है, नहीं तो और गलत संगत में नहीं पड़ता है। ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हेल्थ को देखना चाहिए। साढ़े साथी के अंदर बच्चों की हेल्थ बहुत ज़्यादा
ख़राब होती है। मैंने अपने प्रैक्टिस में ये देखा है कि उनको एक्सीडेंट बहुत होते हैं, सर्जरी बहुत होती है और बहुत बड़े बड़े घातक इंजरी उनको बहुत होती है। तो आपको इसका बहुत ध्यान देना है। अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो इनको बहुत बड़ी तकलीफ़ आ सकती है और आप लोगों की वजह से, आप बड़ों की वजह से ये इनके ऊपर तकलीफ़ आ सकती है। आप जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो समझते नहीं हैं, इसका आप पहले उपाय कर लें। तो अगर आपको पता चल जाता है कि मेरे बच्चे की 7.5 आने वाली है, या आपको नहीं पता है कि उसके ऊपर 7.5 चल रही है, दोनों के लिए मैं ये बता रहा हूँ और आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आप क्या करें, आप उनको एक छोटा सा नीलम पहना दें, पेंडेंट के रूप में या रिंग के रूप में, और आप होरोस्कोप को देखें। उसके साथ साथ और भी कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए तो आप वो भी कराएं, या आप उनको और भी कोई पेंडेंट पहनाएं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। पर ये शनि का पेंडेंट तो पहनाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ़ आ सकती है। साथ साथ में आपको उनके डाइट का आपको ध्यान रखना है, आपको उनको बराबर डाइट खिलाते रहना है, और नहीं तो वो शारीरिक से बहुत वीक हो जाते हैं और ये कभी कभी अंडर वेट देखे गए हैं। और आजकल के बच्चे तो विष्णु जी ज़्यादातर पिज़्ज़ा और जो फास्ट फूड होते हैं उसी पे इनका इंक्लिनेशन रहता है। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी आ जाती है कि घर में जब बच्चे हों तो खुद भी ऐसा डाइट रखें और बच्चों को भी ऐसा हेल्दी डाइट दिलाएं, ताकि 7.5 के टाइम पे जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है उसको कम से कम वो झेल पाए। एब्सोल्युटली। साथ साथ में मैं पेरेंट्स लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको घर का वास्तु कराना बहुत ज़रूरी है। 7.5 के अंदर अगर आप ये वास्तु नहीं कराते हैं तो आपको भी तकलीफ़ आती है, आपके बच्चों को भी तकलीफ़ आती है, और बच्चों की चिंता से आप तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो आप वास्तु कराएं, वास्तु के प्रोडक्ट्स को घर में लगाएं, जिसमें सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगता है। तो ये उपाय आप कर लें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ साथ में अगर आप बच्चों को रुद्राक्ष पहना देते हैं तो ये कवच का काम करता है। तो ये शनि का पेंडेंट और रुद्राक्ष उनको पहना दें, वो मेरे पास उपलब्ध होता है। तो आप ये उपाय आप कर लेते हैं और पहले ही कर लेते हैं तो बहुत बड़ी विपत्ति से आप बच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही आसानी से हमने विष्णु जी ने उपाय भी बता दिए हैं। घबराने की कोई बात नहीं, यदि बच्चों की भी 7.5 चलती है तो इसके उपाय भी हैं। बच्चे छोटे हैं, शायद ये उपाय ना कर पाए, तो जिम्मेदारी इनके पेरेंट्स की बनती है कि 7.5 लगने से पहले या उसके दौरान ये जितने भी सारे उपाय है इसको आप फॉलो करें, ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे और एकदम उसकी ज़िंदगी स्मूथ जाए। इसी बात के साथ लेते हैं दर्शकों के मेल्स। तो विष्णु जी, यहाँ पे जो मेल आया है उत्तरांचल से है, अरविंद जी ने भेजा है ये मेल, जिनकी आयु है 42 ईयर्स। ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है और ये अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहते हैं। ये पूछ रहे हैं कि इनका बेटा 12 साल का है और उसका जो माइंड है थोड़ा वीक है, बच्चा पढ़ाई में भी कमजोर होगा और माइंड ठीक से नहीं चल रहा है। तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है? अरविंद जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारा प्रोग्राम गृह परिक्रमा में। आपने लिखा है कि आप ये प्रोग्राम रोज़ देख रहे हैं और आपको बहुत पसंद आ रहा है। आज आप अपने समस्या का समाधान मांग रहे हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप अपने बच्चे के लाइफ को लेके आप चिंता है, उसके करियर को लेके चिंता है और आप उसके हेल्थ को लेके चिंता है। अरविंद जी, आपका चिंताजनक जो स्थिति है एकदम स्वाभाविक है और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। मैंने आपके बच्चे की कुंडली को, डेट ऑफ बर्थ को और नाम को बड़े विस्तार से मैंने अध्ययन किया है। मैंने ये पाया है कि आपका बच्चा बहुत ही होनहार है और आगे चल के खूब नाम कमाएगा। उसका जो नाम है, मैंने ये देखा है कि उसके अंदर थोड़े से पितृदोष है और कालसर्प दोष है। उसका उपाय आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी जिम्मेदारी है उसको ये तकलीफ़ से बाहर निकालने की। उसके कुंडली में मैंने ये देखा है कि उसका शनि बहुत ज़्यादा भारी है और वो मंगल से भी बहुत ज़्यादा ग्रस्त है। ये दोनों ही रॉन्ग पोजीशन पे हैं। इसकी वजह से उसका विकास नहीं हो पा रहा और ये दिखाई दे रहा है कि आजकल वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहा है और आपकी बातें नहीं सुन रहा है। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लग रहा है और वो जो भी पढ़ने की कोशिश कर रहा है उसको याद नहीं रहता है और यही आपकी कंप्लेंट है। तो आप चिंता ना करें अरविंद जी, मैं आपको कुंडली को प्रबल करने के लिए मैं आपको पेंडेंट्स भेज रहा हूँ। आप उसको पहना दें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने ये पाया है
कि आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा वास्तु दोष है, आपका किचन गलत एरिया में है, आपका जो मेन एंट्रेंस है वो गलत एरिया में है, वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो मैं नॉर्थ ईस्ट अपने कुटुंब से रिलेटेड होता है और सबसे ज़्यादा बच्चों से रिलेटेड होता है। इसकी वजह से वास्तु से भी आपका बेटा ग्रस्त है और आप अपने बच्चे से परेशान हैं। तो आप चिंता ना करें, वास्तु के लिए मैं वास्तु प्रोडक्ट्स भेज रहा हूँ, आप सीधे वहाँ पे इंस्टॉल करें, सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगेगा। पेंडेंट्स में आपको पितृदोष का और एक आपको शनि देव का पेंडेंट में भेज रहा हूँ, आप उसको पहना दें, आप वो उसका माइंड बहुत विकसित हो जाएगा, वो जो भी पढ़ाई करेगा उसे याद रहेगा और उसकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और उसे खाने पीने में भी काफ़ी मन लगेगा और वो अच्छा हेल्दी इंसान हो जाएगा और आगे के सारे कार्य वो करने लगेगा। तो आप चिंता न करें, ये सारे उपाय आप कर लेते हैं तो आप बहुत बड़ी तकलीफ से आप बाहर आ जाते हैं। चलिए, तो अरविंद जी की तरह यदि आपको भी कोई प्रश्न सता रहा है अपने के बच्चे के बारे में या आपके ग्रह के वास्तु के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, किसी भी चीज़ का कोई भी संदेह आपके मन में है तो हम तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। आप हमें कॉल करें, पत्र लिखें, मेल करें। आप हमारी प्रोडक्ट्स भी मंगवा सकते हैं, अपनी कुंडली भी अपनी भाषा में बनवा सकते हैं। इसके लिए आप डिटेल्स कृपया नोट कर लीजिए। सोहम लेकर आ रहा है सोहम कुंडली, वह भी आपकी अपनी भाषा में। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और बंगाली, जिसमें होगी आपके लिए संपूर्ण वैदिक कुंडली, साथ ही साथ लाल किताब और वैदिक ज्ञान द्वारा भविष्य फल और उपाय भी। इसके साथ हम आपको देंगे एनर्जाइज किए हुए पंचमुखी रुद्राक्ष के 5 नंग फ्री। यदि आपके पास आपकी सही जन्मतिथि या फिर जन्म समय नहीं है तो भी बन सकती है आपकी कुंडली सिर्फ आपके नाम के आधार पर, सिर्फ चेहरा पढ़ने के माध्यम से। इसके लिए अपनी फोटो मेल के द्वारा एस्ट्रोलॉजर विष्णु मोदी जी को भेज सकते हैं। संपूर्ण वैदिक कुंडली और लाल किताब कुंडली 1 साल के भविष्य फल और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये, लाइफ टाइम प्रिडिक्शन और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 2000 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2500 रुपये। गर्भवती महिलाओं के लिए 9 महीने का नवग्रह चार्ट और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये। एस्ट्रो हेल्थ फॉर माइंड, बॉडी, सोल हर्बल ड्रॉप्स मेड फ्रॉम फ्लावर्स 3000 रुपये 3 महीने के लिए और 6000 रुपये 6 महीने के लिए। धनराशि डीडी और चेक के माध्यम से लिए जाएंगे। सभी चेक और डीडी इन्हें इस नाम पर भेजें और इसके अलावा आप सीधा भुगतान उनके बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। विष्णु मोदी सेविंग्स अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, अकाउंट नंबर 1378001006986, IFSC कोड BARBOGHAES। कॉन्टैक्ट नंबर है 093233711873 और 0900426367। ईमेल आईडी vishnumodi4@gmail.com। वेबसाइट www.astrologervishnumodi.com। चलिए, आशा है डिटेल्स तो नोट कर लिए होंगे। अब इसी के साथ साथ नोट कर लीजिए टिप ऑफ द डे। दर्शकों, आज अगर आप नीलम का पत्थर पहन लेते हैं कोई भी रूप में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। तो चलिए, बातें और भी बहुत सारी है पर हमारा समय आज यहीं पे समाप्त हो गया। कल कुछ नई बातों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, पर तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय एंड नमस्कार।